काली ओम काली महाकाली ओम काली महाकाली ओम काली महाकाली। खत्म तो आज तू होगा शमशेर। इस धरती से तेरा आतंक खत्म होगा। हमारा अस्त्र तुम जैसे महापापियों के लहू से शमन करके ही पवित्र होगा। अरे तुम डर क्यों रहे हो? अरे एक लड़की तो है, मारो उसको। वैष्णवी, आज तेरी रक्षा करने कोई नहीं आएगा शमशेर। आज तेरा अंत निश्चित है। आज हमारे रूप में तेरा काल धरती पर आया है शमशेर। तेरे हर पाप का दंड मिलेगा तुझे। तूने एक भक्त के साथ छल किया है, उसकी मृत्यु का कारण बना है तू। एक पुत्री को उसकी मां से दूर किया। एक मां की गोद सूनी की। जाति का अपमान किया है, पूजन विधि में विघ्न डाला। और काली पूजन को एक नारी का रक्त बहाकर उसे दूषित करने का प्रयास किया। बलि चढ़नी तो निश्चित है दुष्ट, किंतु वो किसी स्त्री की नहीं होगी, तो जैसे राक्षस की होगी। आज सारे संसार को ज्ञात होना चाहिए कि हर नारी में एक काली का रूप है, जिसे दिखाने पर उसे विवश किया जाए तो वो पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकती है। वैष्णवी नहीं, नहीं, छोड़ दो इसे। नहीं वैष्णवी नहीं, रुक जाओ, वो सही कह रहा है। ऐसे सच तो खाकर कानून अपने हाथ में ना लो बेटा। पापियों को दंड मिलना आवश्यक है, यही विधि का विधान है। इस पापी को भी दंड जरूर मिलेगा वैष्णवी, मगर उसके लिए तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे कानून सजा देगा ताकि हर लड़की का कानून पर विश्वास बन सके और वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हिम्मत जुटा सके। नहीं, इस पापी का अंत हमारे हाथों ही होगा। नहीं 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 नहीं, माफ कर दो मुझे वैष्णवी, हम अपनी गलती मानते हैं। हम बाप है ना तुम्हारे बेटा। हाँ, मेरी गलती माफ कर दो, मुझे 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 माफ कर दो। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। आज हम तेरा संहार करेंगे। नहीं,
वैष्णवी! नहीं, इसके इतने अच्छे कर्म नहीं है कि ये तुम्हारे हाथों मरे। फांसी होगी इसे, कानून देगा इसे सजा, तुम नहीं वैष्णवी। प्लीज जाने दो इसे। बचाओ! अरे इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो हमें, मुझे जेल में बंद कर दो। मैं कबूल करता हूँ अपना गुनाह, मुझे हथकड़ी लगाओ। ले चलो, ले चलो। अरे 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 चलो भाई। वैष्णवी नहीं बेटी, वैष्णवी का दिल बहुत साफ। वैष्णवी रुक जा। इसलिए हमने आपको छोड़ दिया पापा, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगी पापा। क्यों पापा, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? दूर रहो। का अंत नहीं होता तब तक उसके पाप भी बढ़ते रहेंगे। कानून उसका अपराध बाद में गिनेगा, पहले हम इसके किए का फल लेंगे। बबुआ रोको उसे, नहीं तो आज कोई अनर्थ हो जाएगा उससे। रोको बबुआ रोको। कार्तिक बाबू, आज वैष्णवी को अपने गुस्से पर काबू नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात काली मैया उसके शरीर में उतर आई हो। आज उसे कोई नहीं रोक सकता, आज उसे कोई नहीं रोक सकता आपके अलावा। रोक लीजिए उसे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। रोक लीजिए। मैया, अब तो दीदी को रोकना असंभव प्रतीत हो रहा है। उन्होंने काल रात्रि का रूप धारण कर लिया है और वो तो बिना पापियों का संहार के शांत नहीं होती। सत्य कहा शैशव, आज वैष्णवी ने माता कालरात्रि का रूप धारण कर लिया है। यदि एक स्त्री में माँ ब्रह्मचारिणी का वास है तो साथ ही माँ काली का अंश भी है। जब अत्याचार उसकी सहन शक्ति को पार कर जाता है, जब उस स्त्री को अपनी शक्ति का भान हो जाता है, तो वो स्त्री केवल अपनी क्षमता से एक पूरा युद्ध जीत सकती है। अर्थात अब दीदी के शमशेर का वध करके ही शांत होगी। उससे पहले उन्हें रोकने की क्षमता किसी में नहीं है शैशव, यशोदा ने सत्य कहा। वैष्णवी ने आज जो रौद्र रूप धारण किया है, उसे शांत करना अब केवल कार्तिक के हाथों में है। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम हमसे छुप पाओ। कार्तिक जी, माँ दुर्गा के 9 रूप थे। उनमें से एक रूप था माँ कालरात्रि का। रक्त बीज का वध करने के बाद भी माता का गुस्सा चरम पर था। शैशव, माता का रौद्र रूप इतना तेजस्वी था कि उनके तेज से सारी सृष्टि के नष्ट होने का संकट उत्पन्न हो गया था। सभी देवगणों ने उनकी स्तुति की, ऋषि मुनियों ने उनके लिए यज्ञ किए। माँ का रौद्र रूप इतना तेजस्वी था कि उनके तेज से सारी सृष्टि के नष्ट होने का संकट उत्पन्न हो गया था। सभी देवगणों ने माँ की स्तुति की, ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया। सारे ईश्वरगण उनसे अनुरोध करके थक गए थे, कोई उपाय काम नहीं कर रहा था। ऐसे में सब ने मिलकर महादेव से सहायता मांगी और इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए
महादेव जाकर क्रोधित माता के मार्ग पर लेट गए। गुस्से में आगे बढ़ते हुए माता ने महादेव को नहीं देखा। ऐसे में उनके चरण महादेव की छाती पर पड़ गए। तब उन्हें लज्जा आ गई और उनका गुस्सा शांत हो गया। मैं जानता हूँ क्रोधित काली माता के अंदर मेरी वैष्णवी छुपी है। वो प्रेम और दया की मूर्त है, जिसके सच्चे मन और भक्ति ने आज स्वयं महाकाली को धरती पर आकर उसकी रक्षा करने के लिए मजबूर कर दिया है। वैष्णवी प्लीज अपनी पवित्र आत्मा को किसी पापी के खून से गंदा मत करो। प्लीज वैष्णवी पहचानो अपने आप को, प्लीज। जब मौका था तो मौत के घाट उतार देना चाहिए था उस पापी को। छोड़ो काम सबने हमें। गुस्सा थूक दे बिटिया। 20 साल से हम इस बदले की आग में जल रहे हैं बिटिया। बुद्धि हार ली, यहाँ तक कि पागल हो गए हम, पर अपनी बेटी मालती को न न्याय दिला पाए, ना ही उसकी आत्मा को शांति दिला पाए। पर देखो, अब हमारी मालती को शांति मिलेगी। वो पापी हत्यारा शमशेर, उसको जरूर सजा मिलेगी, वो पकड़ा जाएगा। तू शांत हो जा बिटिया। वैष्णवी, तुम्हारी नानी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो मन में किसी के लिए बैर रखे, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। तो ये गुस्सा शांत कर दो, हाथ जोड़ते हैं हम तुम्हें, शांत कर दो ये गुस्सा। मम्मी जी, अच्छा हुआ ना वैष्णवी का गुस्सा आप पे नहीं फूटा, वरना ये उम्र में तो आप भाग भी नहीं पाते। ज्यादा समझदार ना बनो, समझी? बहुत चपड़ चपड़ जबान चल रही है तुम्हारी। कंट्रोल में कर लो, नहीं तो करवा देंगे। दादू, आखिर वैष्णवी को हो क्या गया? उसका गुस्सा शांत क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं बेटा। शैशव, हमें बहुत प्यास लग रही है। क्या तुम हमारे लिए मानसरोवर से एक कलश जल ले आओगे? अवश्य मैया। ये लीजिए मैया, एक कलश मानसरोवर का जल। ये जल हमें नहीं, उन्हें दे दो। अचंभित ना हो शैशव, ये जल सावधानी पूर्वक इन बैल के गले में लटका दो। किंतु मैया, आप इस जल का सेवन नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? अब मैया की कौन सी लीला के दर्शन होंगे? कौन सा अतिरिक्त कार्य के लिए मंगवाया है ये जल?
महागौरी, ये तो बिल्कुल महागौरी के वाहन जैसा बैल है। वैसा ही तेजस्वी, अद्भुत, अद्भुत है ये। माँ गौरी मतलब माता देवी का 8वां रूप। हाँ, ये माँ पार्वती का विराट रूप है। माँ पार्वती के काली रूप धारण करने के बाद का है। मौसी, मैया के इस रूप के बारे में क्या खास बात है? रक्त बीज का अंत करने के बाद भी जब माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो महादेव को बीच में आना पड़ा, पर गलती से माँ काली ने महादेव की छाती पर अपना पैर रख दिया। इसकी वजह से उनकी जीभ बाहर आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उनका गुस्सा भी शांत हुआ, पर इसके बाद भी वो महाकाली के रूप में बनी रही। लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें इस रूप से मुक्ति नहीं मिल रही थी। तब माँ काली ने ब्रह्मदेव की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें एक उपाय बताया कि वो मान सरोवर के जल से जब स्नान करेंगी तब उन्हें इस रूप से मुक्ति मिल जाएगी। माँ काली ने बिल्कुल ऐसा ही किया। मान सरोवर के जल में स्नान करने के बाद माँ काली जिस रूप में प्रकट हुई वो रूप माँ गौरी का था और उनका वाहन एक सफेद बैल था, बिल्कुल दिव्य बैल जैसा ये है। अरे कार्तिक पिटुआ क्या कर रहा है? क्या करेगा इका तू? पता नहीं माँ, अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे बैल यहाँ कलश लेकर आया है। जरूर कोई इशारा है। जय माँ गौरी, जय माँ गौरी, जय छठी मैया। वैष्णवी, तुम ठीक हो ना? हम ठीक है कार्तिक जी, लेकिन एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हमारा खुद पर काबू ही नहीं है। अचानक से इतना गुस्सा आ गया, ऐसा लग रहा था खुद पे हमारा बस ही नहीं चल रहा है। कोई और चला रहा है हमें। वो तो शुक्र है कि गुस्से में हम कोई अनर्थ ना कर बैठे। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो, लेकिन शमशेर भाग गया। कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया है। ओके बेटा, जो कुछ हुआ वो सब कुछ छोड़ो। शमशेर को तो उसकी सजा मिल जाएगी, बचेगा नहीं वो। तुम दोनों ठीक हो, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो आप समझे मैया, ये जल दीदी को शांत करने के लिए मंगवाया था आपने। जय हो छठी मैया की। वैष्णवी, जानकी जी, ये आपकी अमानत है। मालती जी की अस्थियां। माँ,
नानी। अब मैं चलती हूँ, शमशेर को भी ढूंढना है। जैसे ही मुझे कोई खबर मिलती है मैं आप लोगों को खबर करती हूँ। चल बिटिया, हम दोनों मिलके इन अस्थियों को गंगा में बहाते हैं। न जाने कब से मालती इसका इंतजार कर रही होगी। उसकी आत्मा को कम से कम थोड़ी तो शांति मिले। चल। वैष्णवी, तुम सच में बहुत ग्रेट हो। I mean, अगर मैं तुम्हारी जगह होती और पापा ने मेरे साथ ऐसा गलत किया होता ना, तो मैं उन्हें आसानी से नहीं छोड़ती और छोड़ूंगी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तुम्हारी माँ को नहीं, मेरी माँ को भी धोखा दिया। इसलिए मैं तुम्हारी माँ की अस्थियों को प्रणाम करना चाहती हूँ। माँ तो माँ होती है ना वैष्णवी। क्या पता शायद मेरे प्रेयर्स मेरी माँ तक पहुंच जाए। मेरी प्रेयर्स कहीं पहुंचे या ना पहुंचे, तुम्हारी अस्थियां बहुत जल्द इस पानी में पहुंचेंगी वैष्णवी। खबरदार आगे आया तो अभी गला काट दूंगा इसका। कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, समझे? तो तुम लोगों को क्या लगा था इतनी आसानी से मुझसे छूट जाओगे? हाँ, पीछे हटो, पीछे हटो। अभी यहाँ पे ना कोई पुलिस है ना कोई और। कैसे बचाओगे तुम लोग अपने आप को? हाँ, और अगर आगे आए तो इसकी भी अस्थि विसर्जन करने की व्यवस्था कर देंगे हम। छोड़ो पापा, क्या कर रहे हो? छोड़ो पापा, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं आपकी बेटी नहीं हूं, छोड़ो। अगर ज्यादा चिल्लाया है ना तो गले से पहले तुम्हारी जीभ काट देंगे। पीछे हटो, पीछे हटो सब। चल। एक बार पहले भी शमशेर हमको हमारी माँ से दूर कर चुका है, लेकिन हम इस बार अपनी माँ की अस्थियां ले जाने नहीं देंगे। ये वो असुर है जो हर बार सजा मिलने से निकल जाता है, पर हम इसको इस बार नहीं निकलने देंगे।